नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि फिजिक्स की फिरकी के नाम से हमने एक सीरीज चला के रखी है। बड़े व्यवहारिक तरीके से, बड़े शानदार तरीके से वो सीरीज चल रही है। लोग उसका भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। कहीं आप तो पीछे नहीं हैं। अगर आज हमारे साथ आप जुड़ चुके हैं तो बिल्कुल आप पीछे नहीं हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास में जो कंसेप्ट होने वाला है वो आप अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे। ट्रांसमिशन ऑफ हीट, जिसको हिंदी में बोला जाता है ऊष्मा का संचरण। स्टूडेंट, जब मैं ऊष्मा के संचरण की बात करता हूँ तो संचरण का मतलब होता है बहना या चलना। क्या होता है? बहना या चलना। कि ऊष्मा कैसे चलती है, हीट कैसे बहती है। तो स्टूडेंट, ये तीन तरीके से चलती है। ऊष्मा का संचरण तीन प्रकार से होता है। सबसे पहला होता है कंडक्शन मेथड। क्या होता है? कंडक्शन, जिसको बोला जाता है चालन विधि। दूसरा होता है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन को बोला जाता है संवहन विधि। और तीसरा होता है स्टूडेंट रेडिएशन विधि। और रेडिएशन को हिंदी में बोला जाता है विकिरण। ऊष्मा तीन तरीके से चल सकती है। मैं आपको पहले वैसे बता चुका हूं कि ऊष्मा, एक बात का विशेष ध्यान रखिए कि ऊष्मा हमेशा गर्म वस्तु से कहां भागती है? ठंडी वस्तु की तरफ। कभी भी ठंडी से कहां नहीं जाएगी? गर्म की तरफ नहीं जाती है। हमेशा गर्म से कहां जाती है? ठंडे की तरफ। ऊष्मा हमेशा कहां चलती है? गर्म से ठंडे की तरफ। कैसे? जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं। आपने एक लोहे की रॉड ली और उस लोहे की रॉड को कहां दे दिया? आग में दे दिया। पहले वो आगे से गर्म होगी, धीरे 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 वही आग कहाँ तक आने लगती है? हैंडल तक आने लगती है। ऊष्मा हमेशा कहाँ भागती है? गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु के। इतनी बात तो सही है कि गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की तरफ भागती है, लेकिन वो चलती कितने प्रकार से है? तीन प्रकार से। उसकी विधि तीन होती है: कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ये जो कंडक्शन मेथड होता है ये केवल सॉलिड स्टेट बॉडी में होता है। जो वस्तुएं कैसी होती हैं? ठोस होती हैं। लेकिन जो कन्वेक्शन मेथड होता है ये द्रव में और गैस में, लिक्विड और गैस में होता है। लेकिन जो रेडिएशन मेथड होता है ये ओनली इन गैस, ये केवल गैस में ही होता है। स्टूडेंट, सबसे पहले मैं बात करता हूँ चालन विधि की, कंडक्शन मेथड की। कंडक्शन मेथड होता क्या है? ध्यान से समझिएगा कि जब कोई ऊष्मा पदार्थ के कणों को स्थानांतरित किए बिना, विदाउट डिस्टर्बिंग द पार्टिकल, जब कोई ऊष्मा पदार्थ के कणों को स्थानांतरित किए बिना एक स्थान से दूसरे स्थान पर, दैट इज हॉट टू कोल्ड, मतलब गर्म वस्तु से कहां चली जाए? ठंडी वस्तु की तरफ चली जाए, दैट इज कॉल्ड चालन विधि, दैट इज कॉल्ड कंडक्शन मेथड। व्हेन हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट डिस्टर्बिंग द पार्टिकल। जैसे एक लोहे की रॉड ली, वही एक सेम एग्जांपल, उसको आग में दे दिया। पहले वो आगे से गर्म होगी, धीरे धीरे वही आग कहाँ तक आने लगती है? पीछे तक। अब ऐसा तो नहीं होगा कि वो जो आगे वाला हिस्सा था रॉड के, लौट के पीछे आ जाए और पिछले वाला कहाँ भाग जाए? आगे चला जाए। नहीं ना, जो कण जहाँ पर हैं सॉलिड में वहीं पर बने रहेंगे, लेकिन हीट एक जगह से दूसरी जगह पर क्या हो जाती है? ट्रांसफर हो जाती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लियर है? अच्छा, एक जैसे आपने सब्जी बनाई होगी, जब आप चमचे से सब्जी चलाती हैं, या आपने देखा होगा तो चलाते हैं या चलाती हैं, है ना, कुछ भी है। जब आप चमचे से सब्जी को चलाते हैं तो आपने देखा होगा पहले चमचा आगे से गर्म होगा, धीरे धीरे वही भाप कहाँ तक आने लगती है? पीछे। अब ऐसा तो नहीं होता होगा कि चलाने वाला हिस्सा पीछे आ जाए और पीछे से लौट के कहाँ चला? नहीं ना, मतलब जो कण जहाँ पर हैं वहीं पर बने रहते हैं, लेकिन हीट एक जगह से कहाँ हो जाती है? दूसरी जगह ट्रांसफर, दैट इज कॉल्ड कंडक्शन मेथड। क्लियर है? अब स्टूडेंट, ये जो कंडक्शन होता है ना, इस कंडक्शन में भी तीन चीज़ें होती हैं। क्या होती हैं? तीन चीज़ें होती हैं। और वो तीन चीज़ें क्या होती हैं, कैसे होती हैं, समझेंगे। जैसे जो चालन विधि होती है, इसमें एक जिक्र आता है सुचालक। क्या आता है? सुचालक। एक होता है स्टूडेंट कुचालक और एक होता है अर्धचालक। इसको बोला जाता है good conductor of heat, this is bad conductor of heat, and this is semi conductor of heat। एक होता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट, एक होता है बैड और एक होता है सेमी। देखो, सू का मतलब अच्छा, सू का मतलब क्या होता है? अच्छा। सू का मतलब क्या होता है? अच्छा। गुड का मतलब भी
अच्छा, कु का मतलब होता है बुरा, तो बैड का मतलब बुरा, अर्ध का मतलब आधा, और चालक का मतलब होता है चलना, मतलब जिसमें हीट का प्रवाह, जिसमें से हीट कैसी चल सके, अच्छी चल सके, दैट इज कॉल्ड सुचालक। जिसमें से हीट चल ही ना सके, दैट इज कॉल्ड कुचालक। और जिसमें से हीट आधी चले, आधी का मतलब है रुक रुक कर चले, रुकने का मतलब है जिसमें से थोड़ा सा गर्म महसूस हो और थोड़ा सा ठंडा महसूस हो, क्योंकि हीट गर्म भी हो सकती है और हीट ठंडी भी हो सकती है, बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। क्लियर है भैया? जैसे जितनी भी मेटल्स होती हैं स्टूडेंट, क्या जितनी भी धातुएं होती हैं वो मुख्य रूप से क्या होती हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है? लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना, 20 बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि एक लेड मीन्स सीसा, सीसा एक ऐसी धातु है कि वो धातु होते हुए भी विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होती है। क्या होती है? विद्युत और ऊष्मा का क्या होती है, कुचालक। कुचालक मतलब बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये एक्सेप्शनल केस है इसका, ये क्या है, एक्सेप्शनल केस है। लेड मतलब सीसा। क्लियर है? लकड़ी और कागज, क्या, लकड़ी और कागज ये क्या है, बैड कंडक्टर हैं, लकड़ी और कागज। क्लियर है? तीसरा जो सेमी कंडक्टर है, सबसे पहला इसका एग्जाम्पल है सिलिकॉन, जर्मेनियम या चीनी मिट्टी। क्या? चीनी मिट्टी। ये क्या है, अर्धचालक। ये अधिक ना गर्म महसूस होंगे ना अधिक ठंडे महसूस होंगे। दिस इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बात समझ आई होगी? क्लियर है? यहाँ से पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं आपके दैनिक जीवन से, आपकी डेली लाइफ से, कैसे समझिएगा ध्यान से। एक ही ताप पर, एक ही ताप का मतलब क्या है कि एक ही टेम्परेचर पर। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दूं कि गर्मी का मौसम है स्टूडेंट, जून जुलाई का महीना है, एक कुर्सी लोहे की रखी है छत पे और एक कुर्सी लकड़ी की रखी है। गर्मी के मौसम में आप किस पे बैठना पसंद करेंगे? लकड़ी की कुर्सी पे बैठना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि लोहा इज द एग्जाम्पल ऑफ सुचालक, गुड कंडक्टर। क्यों? क्योंकि लोहा क्या है, मेटल है, वो बहुत अधिक गर्म महसूस हो जाएगी, बहुत अधिक गर्म हो जाएगी, जिससे आपको क्षति भी हो सकती है, ऐसा ना हो? हाँ, लेकिन जो लकड़ी है वो क्या है, बैड कंडक्टर है, तो इस वजह से लकड़ी पे बैठना आपको अच्छा लगेगा, सुटेबल लगेगा। दिसंबर जनवरी का महीना है, एक कुर्सी छत पे लोहे की रखी है, एक लकड़ी की रखी है, किस पे बैठना पसंद करेंगे? लकड़ी की कुर्सी पे बैठना पसंद करेंगे अभी भी। क्यों? क्योंकि मैंने बोला है कि हीट गर्म भी हो सकती है, हीट ठंडी भी। ठंडे में ज़्यादा ठंडा लगेगा और गर्म में ज़्यादा गर्म, लेकिन लकड़ी क्या रहेगी, बैड कंडक्टर, तो इस वजह से नहीं लगेगी। चाय पीते होंगे आप, जब आप चाय पीते हैं तो स्टूडेंट आप किस में पीते हैं चाय? गिलास में पीते होंगे, कटोरी में पीते होंगे, कटोरे में पीते होंगे, भगोना भगोनी जो भी आपके घर में बर्तन होगा कहीं ना कहीं पीते होंगे। आपने देखा होगा पतीला में पीते होंगे, है ना? आपने देखा होगा एक कप है और एक स्टील के गिलास आते हैं छोटे छोटे, सही है? अब मैंने ऐसे ही पूछ लिया किसी से भाई क्लास में कि भाई आप चाय पीते हैं किस में पीते हैं? कहते ये मगर गिलास में पी है। यूँ सर हमने तो गिलास देखे ही नहीं, कप में पीते हैं हम तो। कप, अब कप हमारे यहाँ तभी निकलते हैं जब कोई रिश्तेदार आता है, ये फैक्ट है ये, है ना? तो मतलब कप होंगे, एक स्टील के गिलास आते हैं छोटे छोटे से, चाय वाले ही होते हैं, उनको बोलते हैं। तो एक गर्मा गर्म चाय है, एक स्टील के गिलास में है और एक कप में है। आप पकड़ना किस में, आप किस में पीना आसान रहेगा, किस में आप पसंद करेंगे उसे पकड़ना? कप में पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि वो किसके बने होते हैं? चीनी मिट्टी के बने होते हैं। चीनी मिट्टी के बने होते हैं तो वो ना अधिक गर्म महसूस होते हैं, ना अधिक गर्म तो लगते हैं, लेकिन ना अधिक गर्म ना अधिक ठंडे महसूस होते हैं। तो इस वजह से दिस इज द एग्जांपल ऑफ अर्धचालक। बच्चे यहाँ भी बताते हैं मुझे इसमें कि जी कप में पीना पसंद क्यों करेंगे, तो स्टूडेंट बता दें कि सर कप में हैंडल होता है पकड़ने का। अरे नहीं, हैंडल नहीं, वो किसके बने होते हैं? चीनी मिट्टी के बने होते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो स्टूडेंट
आज की इस क्लास में हमने जो कंसेप्ट के बारे में सीखा वो कंडक्शन मेथड चालन विधि के बारे में हमने सीखा। तो ऐसी ही अगली वीडियो में मैं आपके साथ आपके बीच में लाऊंगा कन्वेक्शन मेथड। तो कन्वेक्शन मेथड क्या होता है, कैसे होता है, इसको जानने के लिए आपको इंतज़ार करना होगा हमारे अगले एपिसोड का, हमारी अगली क्लास का। तो स्टूडेंट, मैं तो आपसे एक ही बात कहूँगा, जो मैं बार बार कहता हूँ, एक ही स्लोगन, कि हमारे चैनल का नाम है क्रेजी कीड़ा, जो आपकी साइंस की मिटा देगा जड़ से पीड़ा। अगर आज हमारे साथ आप नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने नहीं किया है, और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लीजिएगा। क्योंकि होता क्या है कि हमारी जो अगली आने वाली नोटिफिकेशन होती है उससे आपको तुरंत नोटिफाई हो जाता है और आपको पता पड़ जाता है कि वीडियो डलने वाली है, वीडियो डल चुकी है। तो स्टूडेंट, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का दिल की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत आभार। ओके, थैंक यू, लव यू ऑल स्टूडेंट।